साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ और आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दो विशेष बातें हैं। पहला, एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ आज का जो दिन है वो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों में पैदा हुए एक मसीहा के नाम है। आज के दिन एक ऐसा मसीहा जिसने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोग जो बोलना नहीं जानते थे, जो गूंगी कौम थी, उसको आवाज दी, उन्हें बोलना सिखाया, आत्मविश्वास से भर दिया, बताया कि तुम भी अपने हक और अधिकार को पाने के लायक हो। उठो, जागो, आगे बढ़ो। ऐसा महामानव जो आज के दिन इस धरती पर आया, उस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चले जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को पूरे उत्तर भारत में गली गली, गांव गांव, शहर शहर पहुंचा दिया। यस, आज उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के अधिकांश शहरों के चौराहों पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, वो केवल और केवल उस महामानव के कर कमलों से ही लगाई गई है। वो आंदोलन जो उस व्यक्ति ने पैदा किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, नीले रंग की क्रांति का परचम फहराने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो यही व्यक्ति था। हाथी और नीले रंग, हाथी का चुनाव निशान और नीला रंग लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया, इन दोनों सिंबल के लिए, नीले रंग को और हाथी के निशान को, तो वो किया था उसी महामानव ने जो आज के दिन इस दुनिया में आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी के बारे में। मौर्य साहब जिन्होंने इस गूंगी कौम को फिर से जीवंत कर दिया, मरी हुई कौम को जिंदा कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा अनुयायी अभी तक नहीं पैदा हुआ। यकीन जानिए, ये वो ऐसी शख्सियत थी जिसके द्वारा लगाए गए जो पौधे थे वो जब तक वृक्ष बने तब तक उनका फल खाने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके थे। और यकीन जानिए, बीज लगाए हुए थे बुद्ध प्रिय मौर्य साहब के। मौर्य साहब का जो योगदान है वो अतुलनीय है। सामाजिक स्तर पर दलित उत्थान के लिए जितने कार्य बीपी मौर्य साहब ने किए वो अनुकरणीय है, हम उन्हें भुला नहीं सकते। मौर्य साहब हमारे लिए एक मसीहा थे। ऐसा मसीहा जिस मसीहा ने अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर हम शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों की बुलंद आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाया। और अगर मैं उनके काम गिनाने लगूं तो यकीन जानिएगा, आपको भी आश्चर्य होगा कि एक ऐसे महामानव को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया जिसका कोई इतिहास आया ही नहीं। वो महापुरुष जिन्होंने पुराने महापुरुषों के इतिहास को उजागर करने का काम किया। कई बार मुझे ऐसा लगता है उनसे भी चूक हो गई इस महापुरुष के इतिहास को समाज के सामने लाने में। समाज के सामने इस महापुरुष का इतिहास कभी भी नहीं आ पाया। इनके संबंध में साहित्य भी ना के बराबर उपलब्ध है। हमने भी जानकारी, इनके जो पुराने इनके साथ काम करने वाले लोग थे उनसे हम लोग जाके मिले, उनसे जानकारी ली, तब कहीं जाकर के हम आपको बताने लायक हुए हैं कि वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व क्या था। ऐसा
मतलब चमत्कारी आवाज का धनी व्यक्तित्व, शब्दों का जादूगर जब मंच पर आता था तो उसकी आवाज सुन करके राह चलने वाले लोग भी रुक जाया करते थे, रुक जाया करते थे, सुनते थे कि वो क्या कह रहे हैं। यकीन जानिए, मौर्य साहब को सुनने के लिए उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि विरोधी भी लालायित रहा करते थे, ध्यान से सुनते थे कि मौर्य साहब क्या कह रहे हैं, मौर्य साहब क्या कहना चाहते हैं। एक अनूठी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व जिसने समाज का बड़े ही गंभीर रूप से नेतृत्व किया। समाज का ऐसा नेतृत्व उनके बाद दोबारा देखने को नहीं मिला। समाज में बहुत सारे नेता पैदा हुए जिन्होंने समाज का बड़ा अच्छा नेतृत्व किया है, लेकिन उनके जैसा वक्ता, उनके जैसी नेतृत्व करने की क्षमता, उनके जैसा शब्दों का जादूगर इस समाज में अभी तक पैदा नहीं हुआ। और ऐसा व्यक्तित्व जिसके संबंध में जितनी भी बातें कही जाएं वो सब कम पड़ जाती हैं। जानते हो, 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध का धम्म अपनाया था। बाबा साहब का ऐसा परम शिष्य उनके जाने के बाद ही 1957 में अलीगढ़ में 3 लाख लोगों के साथ बुद्ध का धम्म अपनाया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब जहां एक तरफ राजनीति को तरजीह देते थे, वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा चलो बुद्ध की ओर, बुद्ध के धम्म में जाना चाहिए। ये एक अकेला ऐसा नेता हुआ हमारे समाज में जिसने राजनीतिक परिपाटी के साथ साथ बुद्ध को अपने जीवन में उतारा और लोगों में बुद्ध के धम्म को पहुंचाया। ऐसा गंभीर कार्य। परिणाम यह हुआ कि आज जब हम बातें करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, हम कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय। तो ये जो शब्द है ना, नमो बुद्धाय, मुंह से निकलता है जय भीम नमो बुद्धाय या नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे नमो बुद्धाय निकलता है तो यकीन जानिए ये नमो बुद्धाय करने का जो संबोधन है ये बुद्ध प्रिय मौर्य साहब से ही आया और आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और इस महामानव ने जो इतना बड़ा संबोधन हमें दिया, हम उसे भूल गए, उस महामानव को ही भूल गए। और आज उनका जन्म दिवस है। उनका जन्म 1 मई 1927 को जिला अलीगढ़ में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ वो भी किसी महापुरुष के जन्म के जैसा ही रहा। आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म उनकी माता ने जब दिया तो जब वो रास्ते में थी, अपने मैके जा रही थी, तो रास्ते में उनका जन्म हुआ। तो आपको जानकर हैरानी होगी, बीपी मौर्य साहब का जन्म खेत में काम कर रही उनकी माँ काम करते समय ही उनका जन्म खेत में हुआ। कैसा भूमि पुत्र, कैसा धरती पुत्र जिसका जन्म भी मेहनत करते हुआ। एक ऐसा परिवार जो मतलब खुद की तो खेती थी, लोगों के यहाँ खेती का काम करते थे, वहां खुले आसमान के नीचे जन्म हुआ। तो महापुरुष तो ऐसे ही आते हैं दुनिया में और अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं। एक बार आपको कई बार लोगों ने बताया होगा कि बाबा साहब एक बार आगरा में एक सम्मेलन कर रहे थे, तो वहां मंच से कहा कि मैं बड़ी ही मुश्किलों से ये कारवां यहाँ तक लेकर के आया हूँ और अगर आप इसे आगे ना ले जा सकें तो इसे यहीं रहने देना, है ना। और मुझे मेरे जो है समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो बड़ी भारी भीड़ थी। तो वहाँ पर बाबा साहब ने पूछा कि है कोई व्यक्ति जो मेरे बाद इस कारवां को आगे लेकर के जाएगा। भाई साहब, हजारों लोगों की भीड़ में किसी का हाथ नहीं उठा। एक युवा था उस समय, उस युवा ने हाथ उठाया और कहा कि साहब मैं इस कारवां को आगे लेकर के जाऊंगा। उस व्यक्ति को मंच पे बुलाया गया। मंच पे बुला करके उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि मेरा नाम है भगवती प्रसाद जोश। तो भगवती प्रसाद जोश को वहां मंच से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध प्रिय मौर्य बनाया। मौर्य लगाना
उनकी खुद की ख्वाहिश थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित थे। तो बुद्ध प्रिय बाबा साहब की तरफ से आया, भदंत आनंद कौशल्यान के जो है आशीर्वाद से मिला उन्हें। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर भदंत आनंद कौशल्यान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुकंपा रही हो, ऐसा व्यक्तित्व जब आपके समाज में आता है तो चमत्कार ही करेगा। जानते हो, ऐसा व्यक्तित्व का धनी, ऐसा राजनीतिज्ञ, सुलझावा राजनीतिज्ञ, जिसने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को मजबूर कर दिया भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए। देख रहे कितनी बड़ी बात है। भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ये विचार बुद्ध प्रिय मौर्य की तरफ से आया। पूरे देश में आंदोलन किए थे। कितना जबरदस्त व्यक्तित्व का धनी, कैसा दूरदर्शी व्यक्ति। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस जमीन पर खेत जोतता है, जो मेहनत करता है, वो जमीन उसी की होनी चाहिए। पूरे देश में आंदोलन चलाया कि जो जिस जमीन पे काम करता है वो उसी की होनी चाहिए, और जो भूमिहीन है उसे भूमि दी जानी चाहिए, भले ही बंजर क्यों ना हो, जमीन दी जानी चाहिए। तो पहली बार शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के भूमिहीन लोगों को, और वो लोग जो बेगार करते थे खेतों पर, उनको जमीनों की व्यवस्था कराने के लिए आंदोलन किसी ने चलाया, तो वो थे बुद्ध प्रिय मौर्य। और बड़ी भारी मात्रा में फिर हमारे लोगों को जमीनें मिली भी, उन्हें लाभ हुआ। तो ऐसा विचार, जानते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को संसद में लगाने के लिए संसद से लेकर के सड़क तक न जाने कितने दिनों तक मौर्य साहब ने संघर्ष किया, और अंततः इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा, बात माननी पड़ी, और आज जो संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वो देन है मौर्य साहब की। बुद्ध प्रिय मौर्य साहब ने इतना बड़ा कार्य किया। जहां मैं पैदा हुआ, जिला गाजियाबाद, तो गाजियाबाद को जिला बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मौर्य साहब को जाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया, सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व को भूला जाना उचित नहीं है। देखिए, राजनीतिक गलतियां बड़े बड़े नेताओं ने की है, हमारे समाज के बड़े बड़े नेताओं ने भी की है और गैर समाज के नेताओं ने भी किया है। लेकिन इन नेताओं का जो सामाजिक कार्य है, वो कार्य जिसकी वजह से समाज उत्थान की तरफ बढ़ा, वो कार्य जिसकी वजह से समाज आज सबल हो पाया है, तो उनके योगदानों को हम भुला नहीं सकते। तो इसी वजह से आज 1 मई के दिन हम बीसीआई परिवार की तरफ से, लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन की तरफ से और शूद्र सैनिक की तरफ से बोधिसत्व प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी के जन्म उत्सव पर, जन्मदिन पर आपको हम हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महापुरुष को हम पुनर्जीवित करेंगे और आप भी इस कार्य में हमारी मदद करें। आप इस विचार को अपने साथ रखने के बजाय लोगों तक पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक महापुरुष को समाज के बीच में पुनर्जीवित करने में जरूर कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।